इस हालत में अक्सर ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। मेरा ख्याल है महा इसी वजह से बेहोश हुई है। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? देखिए, अभी हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पेशेंट की ज़िंदगी खतरे में है। डिलीवरी के लिए हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज़ डू योर बेस्ट, उनकी जान बचा लीजिए। तो जी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप जल्दी से ये पेपर साइन कर दें। बेटा, अरे सोच क्या रहे हो बेटा, जल्दी से साइन करो। लीजिए डॉक्टर साहब। थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर साहब प्लीज, हमारा एक ही बेटा है, हम उसे इस तरह मायूस नहीं देख सकते। अगर खावर को बाहर ले जाकर इलाज करवाना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ करें। बस हम अपने बेटे को चलता फिरता देखना चाहते हैं। बाबर साहब, मैं आपकी फीलिंग अच्छी तरह समझ सकता हूँ। खावर का इलाज यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली एक्सीडेंट के दौरान खावर की रीढ़ की हड्डी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। ट्रीटमेंट के बावजूद भी हम कितना भी इलाज कर लेंगे, खावर पहले की तरह नहीं चल सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि खावर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चल फिर सकेगा। बाबर साहब, हमने कोशिश पूरी करी है। आप अल्लाह की ज़ात से मायूस ना होइए, बस आप दुआ करें। चल क्या कहा डॉक्टर? क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों आप लोग? बताया ना क्या कहा डॉक्टर ने? अब नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि तुम मुस्तकिल इलाज के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। अभी तो फिजियोथेरेपी के लिए तुम्हें ले जाना है। बाबर, हम फिजियोथेरेपी घर पे ना करवा लें? आप ठीक कहा तुमने। मैं फिजियोथेरेपी के बाद डॉक्टर से बात करूँ, ठीक है? चले। हौसला करो बेटा, अल्लाह ने कहा तो महा और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह तुम दोनों बच्चे की खुशियां जरूर देखोगे। अस्सलाम वालेकुम। रियाज भाई, खैरियत तो है ना? वो महा अचानक अपने बेडरूम में बेहोश हो गई थी तो हम उसे हॉस्पिटल ले आए। वो डॉक्टर डिलीवरी के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
हाँ रुमाना, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। माँ और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो ये आजमाइश भी टल जाएगी इंशाअल्लाह। मुबारक हो आपको, हमने माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। लेकिन महा महा, क्या हुआ महा को? देखिए, पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया। ये 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। हमने उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर साहब, महा को कोई खतरा तो नहीं है? जब तक पेशेंट को होश नहीं आता, हम उनकी एक्चुअल सिचुएशन आपको नहीं बता सकते। आप दोनों मेरे साथ आए, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। चलिए। प्लीज। हमने पेशेंट का स्टमक वॉश किया है और साथ ही कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी कराए। अब रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलेगा कि महा की कंडीशन इतनी क्रिटिकल कैसे हो गई। हमने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। डॉक्टर साहब, क्या कह रही हैं आप? महा तो बिल्कुल ठीक थी, उसने नाश्ते से पहले सिर्फ जूस पिया है। हो सकता है वो जूस एक्सपायर हो या फिर उसमें कोई जहरीली अज़ा शामिल हो। ये तो रिपोर्ट्स आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर मेरा शक सही निकला तो ये पुलिस केस भी बन सकता है। जी। मगर महा तो हमेशा फ्रेश जूस पीती है। रियाज, क्या बात है? डॉक्टर क्या कह रही है? महा को अभी तक होश क्यों नहीं आया? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? अरे महा को होश आने में अभी वक्त लगेगा। तुम ऐसा करो कि मीरब के साथ घर चली जाओ, मैं और सारिम यहीं रुकते हैं। नहीं नहीं, जब तक महा को होश नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राज भाई, रुमाना बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग हैं इन दोनों के साथ, आप चले जाएं और अल्लाह ने चाहा तो महा भी जल्दी ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं और सारिम तो यहीं रुकेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। मैं सारिम को देखता हूँ, वो बहुत परेशान है बेचारा। प्लीज माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा। परेशान मत हो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो हमारी वहां जरूर ठीक होगी, मुझे यकीन है। अल्लाह हमारी मां को कुछ नहीं होने देगा।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि महा को हुआ क्या है, होश क्यों नहीं आ रहा इसे। क्यों? अचानक से आपको उसकी फिक्र क्यों होने लगी? जैसे कि वो आपकी सगी बेटी है। तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा ये बात करने का? यही कि बचपन से आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि वो मेरी सौतेली बहन है और मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज आपको अचानक उसकी फिक्र क्यों होने लगी। तुम होश में तो हो मीरा? हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसके साथ आज तक जो भी किया है वो गलत किया है। पछतावा है मुझे। वो हमेशा मुझे अपनी सगी माँ समझती रही और मैं इसलिए अब मैं भी उसे अपनी सगी बेटी की तरह ही समझती हूँ। मामा, आप अपना डिसीजन चेंज कर सकती हैं, आप सब कुछ भूल सकती हैं, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं भूल सकती। लेकिन मैं उससे हमेशा नफरत ही करूंगी। और मैं तो यही जानती हूँ कि उसने हमेशा मुझसे मेरी हर खुशी छीनी है। वो मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। आपके पेशेंट को होश आ गया, अब वो खतरे से बाहर है। तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत मुबारक हो रुमाना, और भाई साहब आपको भी। अल्लाह का शुक्र है कि महा को होश आ गया। बहुत शुक्रिया जाहिदा। बस अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, हम पे एहसान कर दिया उसने। अरे हम वहां से मिल सकते हैं, उसे देखना चाहते हैं हम। देखें, एक बार हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर दें, उसके बाद आप लोग मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। बड़ी नवाज़िश। शुक्र है मेरे मौला, शुक्र है तुझे। सच बेगम साहिबा, आप ठीक कह रही हैं, महा बीबी ठीक हो गई हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ठीक है बेगम साहिबा, मैं ये बात मीरा बीबी को जाके अभी बताती हूँ। शुक्र है अल्लाह का बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। तुम्हें पता है, अल्लाह मियां ने तुम्हें रहमत से नवाजा है। बहुत प्यारी है। अब कैसी तबीयत है बेटा तुम्हारी? मैं ठीक हूँ पापा, मगर बेबी कहीं नजर नहीं आ रहा। बेबी? आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, नर्सरी में, मैं भी उसका आपके पास ले आती हूँ। अभी ले आती हूँ। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने उसके साथ आज तक जो भी किया है वो गलत किया है। पछतावा है मुझे। वो हमेशा मुझे अपनी सगी माँ समझती रही और अब मैं भी उसे अपनी सगी बेटी की तरह ही समझती हूँ।
मीरा बीबी, बेगम साहिबा का फोन आया है। महा बीबी बिल्कुल ठीक हो गई हैं और आपको मुबारक हो। महा बीबी की बेटी हुई है। क्या बात है मीरा बीबी, आपको ये सुनकर खुशी नहीं हुई? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं कर लूंगी मामा को फोन। जी बेहतर। महा की लेबोरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। मैंने आप लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया। सब खैरियत तो है डॉक्टर साहब? क्या लिखा है रिपोर्ट में? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? इस रिपोर्ट के मुताबिक महा ने जो जूस पिया था उसमें जहरीली अज्जा शामिल थे। जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई थी और इसकी वजह से बच्चे की जान भी जा सकती थी। हमने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। मैं एक बार फिर उससे हार गई। एक बार फिर महा ने मुझे हरा दिया। मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई और अब सारिम भी कभी मेरा नहीं हो सकता। मैं उसे कभी नहीं पा सकूं। उस माह की वजह से मैं सारिम को कभी नहीं पा सकूं। मैं कभी नहीं पा सकूंगी, कभी नहीं पा सकूंगी उसे।